नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेकर में। साथियों, क्या आप बिहार प्रांत के नागरिक हैं? क्या आप 12वीं पास हैं? क्या आप बिहार में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? तो साथियों, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबर। बिहार में आबकारी विभाग में कांस्टेबल पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। कुल 689 पदों यानी 689 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू हो गई है और अंतिम तारीख जो रहेगी आवेदन की वो है 14 दिसंबर। आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आइए जानते हैं इस नौकरी से संबंधित कुछ विशेष बातें। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो नौकरी है सिर्फ बिहार के लोगों के लिए है, बिहार में रहने वाले नागरिकों के लिए है, उनके बिहार में रहने वाले बच्चों के लिए है। तो इस नौकरी से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपको बताना चाहूंगा कि जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आवेदन तारीखें हैं। आवेदन तारीख जो है, शुरुआती तारीख है, वो 14 नवंबर से शुरू हो जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो है 14 दिसंबर, यानी लास्ट डेट है इसका वो 14 दिसंबर है। और कुल कितने पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है वो भी बताना चाहूंगा। 689 यानी 689 पदों पे ये बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। अब हम कुछ और बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस नौकरी से संबंधित कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो उम्मीदवार 12वीं पास है, जो उम्मीदवार 12वीं पास है वे ही इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आबकारी सिपाही भर्ती 2022 के लिए योग्यता क्या है? जो उम्मीदवार 12वीं पास है वही इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम इस नौकरी के लिए उम्र सीमा की बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे। तो जो भी उम्मीदवार इस नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उनकी उम्र सीमा 18 से 25 साल की होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को 2 साल और SC और ST को 5 साल की छूट भी मिलने वाली है। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि इसके लिए, इस नौकरी के लिए आपको कम से कम जो वजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो महिला उम्मीदवार है उनका जो न्यूनतम वजन है, न्यूनतम वेट है वो 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ये जो पुरुष रहेंगे उसमें कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। जो उनके चेस्ट होती है, चेस्ट की साइज कितनी होनी चाहिए वो बताना चाहूंगा। तो चेस्ट जो बिना फुलाए बात करना चाहूंगा 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये पुरुषों के लिए रिक्वायरमेंट है। SC ST पुरुषों के लिए बात करें तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए 84 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ये चेस्ट कैटेगरी की बात हो रही है, छाती की बात हो रही है। इसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे, जानकारी आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार होगी। तो इस पद के लिए जो चयन प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होने वाली है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। परीक्षा 2 घंटों की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से होने वाली है। अब हम बात करेंगे कुछ शारीरिक मापदंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो सामान्य और पुरुष है उनके लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। SC और ST उम्मीदवार के लिए 160 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस या शारीरिक मापदंड या लंबाई की बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये सारी शर्तें होना अनिवार्य है। तो साथियों, जो आज का सेशन है, जो आज की जो जानकारी है उस जानकारी में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार यदि आप बिहार के नागरिक हैं, बिहार के छात्र हैं, तो किस प्रकार आप वहां पे सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, कांस्टेबल की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहां के सरकार ने आबकारी विभाग में 689 यानी 689 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस नौकरी से संबंधित जो आपको नोटिफिकेशन चाहिए, PDF जो चाहिए और अधिक से ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे आप जाके डाउनलोड करके विस्तारित रूप से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और भी कुछ इससे संबंधित आपको जानकारी चाहिएगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जानकारी से यही लेते हैं विदा। नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके साथ मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।